हेलो बच्चों। तो आज हम फिर क्लास 9th की गणित मंजरी जो नई न्यू सिलेबस वाली बुक है उसके साथ हैं। हम लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक जो पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कर चुके थे। तो अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 13 जो कि हायर आर्डर वाले क्वेश्चन, हॉट्स वाले क्वेश्चन है, वो हम लोग करेंगे। तो जिन अक्सर वैसे स्कूल में इसको अवॉइड करते हैं, इन क्वेश्चंस को नहीं कराते हैं। तो जिनको ये नहीं समझना है इनके बारे में, ये उसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द फॉलोइंग टेबल शोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एस एम एंड टी। इन ईच केस स्टेट फिदर एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ सीगमेंट एस टी, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और उसके बाद यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जहाँ पर एस पॉइंट के अगेंस्ट में, एम पॉइंट के अगेंस्ट में, टी पॉइंट के अगेंस्ट में, तीनों पॉइंट्स के अगेंस्ट में 4 हमारे पास एक तरह से इसके सब क्वेश्चंस हैं। तो हमें प्रूफ करना है, निकालना है कि एस और टी जो पॉइंट है उसका मिड पॉइंट जो एम दिया हुआ यही होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मिड पॉइंट निकले कैसे। ठीक है, जनरलाइज्ड टर्म में मिड पॉइंट कैसे निकलेगा ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई पॉइंट है ए, एक लीनियर टर्म में हम लोग समझ लेते हैं, और ये इसकी जो डिस्टेंस है, मान लिया एक और रेफरेंस ले लेते हैं यहाँ पर, एक इसकी डिस्टेंस मान लिया 1 किलोमीटर है। यहाँ पर ये 0 किलोमीटर है, यहाँ 1 किलोमीटर है, और यहाँ पे ये 9 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर इसका मिड पॉइंट आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस 9 किलोमीटर से ये ए का जो डिस्टेंस है उसको माइनस कर देंगे। तो 9 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 8। अब इसको डिवाइड कर देंगे आप 2 से। ओके, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। अब 4 को जब ए वाले में प्लस करेंगे या बी वाले में माइनस करेंगे तो आपको मिड पॉइंट आ जाएगा। क्यों ऐसा आ जाए? क्योंकि इस डिस्टेंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, और 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमने इसमें इस वाले पॉइंट में जब ऐड कर देंगे तो मिड पॉइंट में चला जाएगा। जैसे 4 है तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ 4 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ ओरिजिन से डिस्टेंस 5 किलोमीटर होगी। क्यों होगी 5 किलोमीटर? इसलिए होगी क्योंकि ये ए से पहले हमने ओरिजिन माना हुआ है जो कि 0 किलोमीटर है। ठीक, इसलिए होगी। यदि आप ए को ही 0 मान लेते हैं, ए को ही अगर आप 0 मान लेते हैं, मतलब ए से स्टार्ट करते हो बी, यानी ए और बी के मिड पॉइंट अगर आपको निकालना है, और ए और बी के बीच के डिस्टेंस मान लिया कि 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना, 8/2 कर देना है और इसको 4 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन आया कैसे? बेसिकली ए को हमने 0 माना था, तो 0 में जब +4 कर देंगे तो आपका 0 + 4 कर देंगे तो आप 4 किलोमीटर कर देंगे, तो 4 किलोमीटर जो यहाँ पे पॉइंट होगा यही मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसको इसी तरह से कोऑर्डिनेट में भी यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट में बेसिकली क्या होता है, जैसे इस तरह से आपके पॉइंट्स होते हैं, तो आपके मान लें यहाँ कोई पॉइंट है और यहाँ कोई पॉइंट है, तो इसका जो x1 होगा, मान लीजिए इसको x1 और y1 हम लोग इसके कोऑर्डिनेट मानते हैं, और यहाँ पर x2 और y2 कोऑर्डिनेट मानते हैं। तो बेसिकली जो x1 और x2 का जो डिफरेंस होता है, बेसिकली वो ये जो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट होता है और यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट होता है, इसके बीच का डिफरेंस होता है, यही x1 और x2 होता है। इसी तरह y साइड में ये y1 और ये y2 होता है। ठीक है, तो y1 और y2 के बीच में डिफरेंस इतना ही होता है, x1 x2 के बीच में डिफरेंस इतना ही होता है। तो अगर हम x1 और x2 के बीच का मिड पॉइंट पता कर लें तो ये कोऑर्डिनेट के x पॉइंट का मिड पॉइंट आ जाएगा, जो कि लगभग यहाँ होगा, और ऊपर आप ड्रा करेंगे तो लगभग यहाँ पे के आसपास ये y में यहाँ होगा, तो यहाँ के आसपास ये मिड पॉइंट आ जाएगा। तो हमको क्या निकालना है कि x कोऑर्डिनेट के बीच का मिड पॉइंट निकालना है, y कोऑर्डिनेट के बीच का मिड पॉइंट निकालना है, जैसे हमने ऊपर निकाला हुआ है सिमिलर वे में। तो हमारे पास जब दोनों को कोऑर्डिनेट को कंबाइन कर देंगे तो उस पॉइंट का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए? आइए हम लोग अब करते हैं पहला पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला पार्ट है, इसमें जो s है वो -3 0
और जो एम पॉइंट यानी मिड पॉइंट जिसको कह रहा है 0 0, और टी पॉइंट है इसका जो 3 0। ठीक है, तो हमें एस और टी का मिड पॉइंट करना है। तो यानी हम क्या करेंगे, एक्स निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ये x2 इसको मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, उसका जो मिड पॉइंट की डिस्टेंस होगी इससे या इससे, वो हमें मिल जाएगी जब हम सब्सट्रैक्ट करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। फिर आप इस वाले में या तो प्लस कर दीजिए और इस वाले में या तो माइनस कर दीजिए, दोनों से सेम चीज़ आपको आ जाएगी। तो अगर ये 3, अगर x आप बार इसको मान लीजिए, तो इससे माइनस करेंगे तो 3, सॉरी हाँ माइनस करेंगे तो -3 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3 6 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, ये 3। अब ये 3 पॉइंट्स इससे प्लस है या इससे माइनस है, तो कौन क्या पॉइंट हो जाएगा उस पॉइंट का, x = 0। ठीक है, इस पर 3 प्लस कर देंगे, -3 में 3 प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगी, और इसमें माइनस कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमारा आगे है तो इसलिए माइनस कर रहे हैं, ये वाला पीछे है इसलिए प्लस कर रहे हैं। जिससे आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ना, वैसे ही करेंगे। अगर सब्सट्रैक्ट इस वाले से कर रहे हैं तो आपको इसी में आपको इसमें बाद में सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब हम y पॉइंट निकाल लेते हैं। तो y बार क्या होगा, यहाँ पर 0 ही 0 है तो 0 - 0 = 2 = 0। ठीक है, तो यानी कि y वाले में कुछ भी ऐड नहीं करना, यानी कि वो x एक्सिस में ही है। तो इस जो मिड पॉइंट क्या आ गया हमारा, 0 और 0। तो यही हमारा यहाँ भी कह रहा है। ठीक है, कि क्या ये होगा, तो हाँ ये होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको प्रूव कर देते हैं कि हाँ ये मिड पॉइंट होगा। आइए अब इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट में क्या है, इसमें s है 2 और 3, और फिर है हमारे पास मिड पॉइंट जो कह रहा है वो 3 और 4, और फिर जो t पॉइंट है ये है अपना 4 और 5। ठीक है, तो ये हमारे पास है, इसको हमें इस वाले का मिड पॉइंट ये प्रूव करना है। ठीक, तो जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम करेंगे। तो x बार निकालेंगे, x बार क्या होगा, इसका x 4 माइनस इसका x 2 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या होगा हमारा 2/2 = 1। ठीक है, अब 1 इसमें प्लस कर देंगे या इसमें माइनस कर देंगे, सेम आएगा हालांकि, तो वो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ठीक है, हमारा तो x जो आएगा वो हम इस वाले में 2 + 1 कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह y बार क्या करेंगे, इस वाले में से इसको माइनस करेंगे, क्या होगा 5 है, 5 - 3 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करें, दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। ठीक है, जैसा अभी हमने आपको समझा, ये भी अपन 2 अपान क्या हो गया 2 = 1। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट अब क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, इसमें हम आप प्लस कर देंगे, y निकालने के लिए क्या कर देंगे, 3 + 1 = 4। ठीक है, तो अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x आया था 3, y आया 4, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 और 4 हो गए। और यही यहाँ पे यहाँ हमें प्रूफ करना था, तो इसका मतलब m इसका इन दोनों का मिड पॉइंट है। ओके, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। आइए अब थर्ड पार्ट में हम लोग आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि जो s है वो 0 और 0 है, m है 0 और 5, और t है 0 और -10। ठीक, सेम वे में करेंगे हम लोग, x बार लिखेंगे = इसमें से इसका x माइनस करेंगे तो दोनों में 0 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इसमें 0 प्लस कर देंगे तो सेम 0 होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह y बार पता करने के लिए इस वाले में से यानी कि -10 में से आप इसको माइनस करेंगे, यानी -0 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, अब -5 को आप इस 0 में प्लस करेंगे तो y आपका आ जाएगा 0 प्लस -5 को प्लस करना है ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -5। तो आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0 और -5 कोऑर्डिनेट आ गए जो मिड पॉइंट होगा। ओके, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 0 और 5 मिड पॉइंट होगा, तो ये
रॉन्ग है, गलत है, यानी कि ये मिड पॉइंट नहीं होगा। ओके, ये यहाँ प्रूफ हो गया। उसके बाद आइए हम लोग लास्ट वाला पार्ट करते हैं, जो यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट हमारा है, ये फोर्थ पार्ट। इसमें कह रहा है कि एस है -8 और 7, एम है 0 और -2, और टी है 6 और -3। ठीक है, -8 7 0 -2 और 6 -3। ठीक है, अब इसमें भी वही करेंगे हम लोग, एक्स बार 6 माइनस इस वाले के एक्स कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे तो ये -8 है, डिवाइड बाई 2 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 और 6 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7। ठीक है, अब एक्स मिड पॉइंट को फाइंड करने के लिए इसमें हम लोग प्लस कर देंगे, तो -8 + 7 दिस इक्वल टू -1। ठीक है, हालांकि अब हम यहीं से बता सकते हैं मिड पॉइंट ये नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 लिखा है, -1 लिखा है, लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे। वाई बार क्या करेंगे, -3 है यहाँ पर, और फिर माइनस करेंगे इसको 7 को, डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा -10/2 इक्वल टू -5। अब इसमें प्लस कर देंगे वाई निकालने के लिए मिड पॉइंट का, 7 + -5। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे, ये x -1 और ये 2। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, जबकि यहाँ पर ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ और दिया हुआ है, तो इसका मतलब है मिड पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कह रहा है कि यूज़ द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट m -7 1 इज मिड पॉइंट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। मतलब ये 2 पॉइंट्स हैं जिसका कि मिड पॉइंट ये है, यानी मिड पॉइंट इसने दे दिया है। अब हमें ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग पहले इसको डायग्राम में बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये है ए और ये है बी, दोनों के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट कह रहा है कि 3 और -4 है, और बी के कोऑर्डिनेट है x और y, और मिड पॉइंट जो m है उसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास -7 और 1। ठीक है, तो अभी हमें जो ऊपर मिला हुआ है उसी सेम चीज़ को यूज करके हमें एक्स वाई को फाइंड करना है। ओके, तो कैसे फाइंड करते थे, मिड पॉइंट क्या होता था हमारा, सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स इसको माइनस करते थे। ठीक है, तो हमारा एक्स बार निकलता था, डिवाइड बाई 2 भी करते थे, है ना। तो x -3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको हम क्या करते थे, इसमें प्लस करते थे तो क्या आ जाता था, मिड पॉइंट आ जाता था। तो हमें अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है तो m लिख देते हैं, जो कि यहाँ -7 है, और इसमें प्लस करेंगे 3 प्लस ये चीज़ प्लस कर देंगे x -3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हमें इसमें से x हमको फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो ये 2 को यहाँ से डिनोमिनेटर से हटाने के लिए पूरे इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर -7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस ये तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x -3 बचेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -14 और -14, और ये 6 भी इधर जाएगा और 3 भी इधर जाएगा, तो 6 इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो -6 + 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -17। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई -17 यहाँ पे। ओके, अब हमें इसी तरह y निकालना होगा। तो y निकालने के लिए y बार हम कैसे निकालते थे, ये y -4 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, y -4 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा y +4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले में प्लस कर देंगे तो हमारा ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमारी जो मिड पॉइंट की वैल्यू है जो कि हमारे 1 दी हुई है, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -4 प्लस y +4/2। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब तरफ, तो 2 इक्वल टू -8 प्लस y +4। ठीक है,
तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये भी माइनस में है, नहीं ये प्लस में, सॉरी ये प्लस में है, तो ये प्लस के साथ ये अगर जुड़ जाएगा तो -4 होगा, और ये उस साइड में जाएगा तो 2 + 6 हो जाएगा यानी 8। तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ गए फाइनली, ये x -17 और 8, ठीक है। तो ये जो है हमारे पॉइंट बी ये जो यहाँ पे है जिसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने थे वो हमें -17 और 8 ये आ गए, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे। चलिए कहीं अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो पॉइंट आउट भी कर सकते हैं आप। चलिए हम लोग क्वेश्चन 11 पे चलते हैं अभी। क्वेश्चन 11, क्योंकि ये मैं वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ, ये डायरेक्ट ही एक तरह से अपलोड हो जाता है, तो अगर हो सकता है कहीं मिस्टेक हो सकती है तो उसको पॉइंट आउट जरूर करें। ओके, क्वेश्चन 11 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन 11 सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। लेट पी क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ए बी विथ पी क्लोजर टू ए एंड क्यू क्लोजर टू बी। Using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoint of segment, how would you find the coordinates of PQ? Do this for the case when points are A 4 7 and B 16 -2। तो इसमें अभी मैं क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो पॉइंट्स हैं, मान लिया A और B। ये पॉइंट A है और यहाँ पे ये पॉइंट हमारा B है। ये कह रहा है कि ये दो पॉइंट्स के बीच में दो पॉइंट्स ऐसे हैं P और Q जो कि इसके बीच में है और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी अगर हम इस पूरे लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दें तो ये P होगा, क्योंकि कह रहा है P क्लोजर टू A है और Q जो है क्लोजर टू B है, और ये सारे पार्ट्स ये पार्ट तीनों इक्वल हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इसमें इसको जो पिछला हमने मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज किया था उसको यूज करके आप कैसे निकालेंगे कि ये इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है। तो अब पहले हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम जो यहाँ से कोऑर्डिनेट का माइनस कर रहे थे उसके बाद 2 कर रहे थे, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग उसको 3 में कर देंगे। तो 3 में करने के बाद इस वाले ए में जब ये 3 पार्ट किए हैं ना, तो 3rd पार्ट इतना बड़ा होगा, तो इसमें जब ऐड करेंगे, ठीक है, 3rd पार्ट तो ये आ जाएगा, 1/3 कर देंगे, 1/3 कर देंगे, और 2/3 करके प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा, या बी वाले में 1/3 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, और बी वाले में 2/3 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, जैसे कि मिड पॉइंट में हमने यूज किया था वही सेम चीज़ यहाँ पर होगी, ठीक है। अब एक इसने एग्जांपल दिया हुआ है कि ए अगर आपका 4 7 है और बी अगर 16 और -2 है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये कोऑर्डिनेट पी क्यू के आप निकालिए, ठीक है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले जैसे हम पहले निकालते थे एक्स बार, वैसे ही निकालेंगे हम। तो एक्स बार क्या होगा हमारा, इसका एक्स 16 माइनस इसका एक्स, ठीक है, 4 डिवाइड बाई क्या 3। हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो भी डिस्टेंस हमारी मिल रही है उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एकदम सिंपल सा। तो ये हो जाएगा 12/3, दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ए पॉइंट से ये 4 डिस्टेंस पे है P, और P से भी ये 4 डिस्टेंस पे है, और Q से ये 4 डिस्टेंस पे, इस तरह से हो गया ये। तो यानी P पॉइंट का अगर आपको कोऑर्डिनेट XP हम लिख लेते हैं, जो X वाला कोऑर्डिनेट है, तो ये 4 प्लस ये वाला 4, ठीक है। ये वाला 4 कौन सा है, ये A का X है, तो ये इक्वल टू हो गया 8, ठीक है। और XQ का क्या हो जाएगा, Q अब ये वाला 4 प्लस, मतलब ये 2, एक पार्ट का 4 था तो 2 पार्ट का कितना हो जाएगा, एक पार्ट का 4 इसका, एक पार्ट का 4 इसका, तो क्या हो जाएगा 8, तो इसका क्या हो जाएगा 12, ठीक है। एक पार्ट और ऐड कर देंगे यानी 4, तो वही 16 आ जाएगा। तो यानी P और Q के जो X वाले कोऑर्डिनेट थे 8 और 12 आ गए। अब हमें निकालना है Y कोऑर्डिनेट। Y कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग सबसे पहले 3 पार्ट्स में Y को डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, y बार इक्वल टू दिस, मतलब -2 माइनस और ये -7, ठीक है,
और डिवाइड बाई 3, तो -2 -7 कितना हो जाएगा, -9 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। ओके, ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले में जो ए है हमारा, ए में ये जो वाई बार है वो ऐड करते जाएंगे तो हमारा आगे का आता जाएगा। तो वाई पी अगर निकालना है पी पॉइंट का, तो हम लोग इसमें 7 में कितना ऐड कर देंगे, ये -3, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो वाई पी का कोऑर्डिनेट हो गया वाई वाला हमारा 4। अब वाई क्यू कैसे निकलेगा, इसी 7 में कितना प्लस करेंगे हम लोग, डबल, किसका डबल, ये डबल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 2, ठीक है, इस तरह डबल, तो 2 टाइम्स ऑफ -3। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 7 -6, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6, और माइनस निगेटिव साइन है तो निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 1। ठीक है, ये हमारा क्यू हो गया। तो अब हमारे पास पॉइंट क्या आ गया यहाँ पर, अब हमारे पास आ गया, देखिए आपका पी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स पी और वाई की, तो पी के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 8, एक्स पी 8 है और वाई पी 4 है। ठीक है, और क्यू के क्या कोऑर्डिनेट हो गए, एक्स क्यू कितना है 12 और वाई क्यू कितना है 1। ठीक है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट बड़े आसानी से निकल आए। ओके, तो ये हमारा हो गया 11th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब आइए हम लोग 12th क्वेश्चन सबसे पहले आपको पढ़ा देते हैं। क्या है 12th क्वेश्चन, गिवन द पॉइंट्स ए 1 -8, B -4 7 एंड C -7 -4 सो दैट दे लाई ऑन ए सर्किल के हुज सेंटर इज ओरिजिन O जो कि 0 0 है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ के। ठीक है, ये पहला है। दूसरा है गिवन द पॉइंट्स D -5 6 एंड E 0 9 चेक वेदर D एंड E लाई ऑन द सर्किल और आउटसाइड द सर्किल की। ठीक है, तो इसको हम लोग आसानी से करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझा देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर हमारा सबसे पहले तो 12 है। ठीक है, ये कह रहा है कि 3 पॉइंट्स हैं जो कि ये कह रहा है कि दे लाई ऑन सर्किल की। ठीक है, कोई सर्किल के है जिस पे लाई कर रहा है। अब वो कह रहा है कि जिसका सेंटर 0 0 है। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले आपको ये चूँकि इसमें, चलिए ठीक है मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको। पहले हम एक कोऑर्डिनेट ड्रा कर लेते हैं, ये ओरिजिन O है जो कि इसका सेंटर है कह रहा है। अब दूसरा पॉइंट जो A है हमारा, A है x की तरफ 1 है और y की तरफ -8 है। तो हम लोग लमसम यहाँ मान लेते हैं, अभी एक हम ड्रा नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली, आप तो थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट्स ड्रा कर लीजिएगा। -8 और B पॉइंट कहाँ है, -4, x में माइनस है यानी कि इस साइड में, और ये आपका y जो है 7 है, तो लगभग यहाँ। ठीक है, ये हो गया और ये B हो गया और ये -4 और 7 हो गया, और पॉइंट C जो है हमारा -7 और -4 पे है। -7 मतलब कि ये इस साइड में, और ये भी माइनस है y भी। ठीक है, तो ये लमसम यहाँ पे कुछ होगा। ठीक है, ये पॉइंट अपना है C, -7 और -4 हैं। तो ये कह रहा है सो दैट दे लाई ऑन सर्किल के, यानी कि ये खुद ही कह रहा है कि पहले आप शो करो कि ये तीनों पॉइंट के जो सर्किल है उसमें लाई करेंगे। तो सर्किल की डिफिनीशन क्या होती है, अगर कोई पॉइंट लाई करता है कि उसकी सेंटर से उसकी डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो यानी कि ये सारे डिस्टेंस अगर हम सेम शो कर दें तो ये यानी कि सेम सर्किल में लाई करेंगे। ठीक है, अब फिर कह रहे हैं उसकी रेडियस भी फाइंड करिए, तो रेडियस वही होगी जो डिस्टेंस होगी। ओके, तो हमें बस सिंपली इनकी डिस्टेंसेस को फाइंड करना है। अगर डिस्टेंसेस सेम हो गई तो इट मीन्स ये सर्किल में लाई करेंगे। ठीक है, तो O से डिस्टेंस ABC की हम फाइंड करेंगे। ओके, आइए फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, बहुत ही आसान सा हमने बताया था।
फार्मूला होता है, जो पाइथागोरस वाला थ्योरम वाला फार्मूला होता है ना, मतलब वही लगेगा। जैसे आप यहाँ देखो क्या है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। ये क्या है कि ये यहाँ पे ये डिस्टेंस आपको फाइंड करने, तो ये कि यानी कि ये हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस में बेस और वो क्या होंगे आपके, हाइट। ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। तो ये बेस है कितना आपका, ये देखिए -4 है, तो यानी कि डिस्टेंस 4 है, या -4 जो भी लिख दें आप। और ये कितनी हाइट कितनी है, 7 है, ठीक है। तो आपको ये निकालने के लिए क्या करना होगा, 7 स्क्वायर और -4 का स्क्वायर या 4 स्क्वायर जो भी आप कर ले, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49 और प्लस ये हो जाएगा 16, दोनों स्क्वायर रूट में। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 65। तो ये इसकी डिस्टेंस आ गई, जो कि ये OB है ना, ये ओके। इसी तरह इसको आप देख लीजिए, ये यहाँ पर OE इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर तरीका आपको अपनाना होगा। यहाँ पर ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। और ये कितना है, -8 है, ओके। तो 1 का स्क्वायर प्लस, हालांकि डिस्टेंस से माइनस लिखना नहीं चाहिए, लेकिन आपके में कन्वीनियंस के लिए कि आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस तो उसको प्लस में ही लिखना पड़ेगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 64 और ये +1 हो जाएगा, तो ये भी रूट 65 आ जाएगा, ठीक है। तो OE इक्वल टू भी रूट 65 आ गया। OC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, OC इक्वल टू भी यहाँ पर क्या होगा, ये -7 है, ठीक है। तो -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर क्या होगा, ये वही सेम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही इस रूट 49 + 16 इक्वल टू यहाँ पर भी 65 रूट आ गया, ठीक है, OC। तो अब ये हमारे पास सब तीनों पॉइंट्स जो है रूट 65 के डिस्टेंस पे आ रहे हैं। तो इससे प्रूफ हो गया, आप लिखेंगे कि सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू ए पॉइंट ABC आर सेम, दस ऑल दीज पॉइंट्स लाई ऑन द सेम सर्किल दैट इज K। अब इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस यही होगी रूट 65, जो ओरिजिन से इन पॉइंट्स की डिस्टेंस है, ठीक है। तो आप रेडियस लिखेंगे R इक्वल टू रूट 65, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इसका हो गया है, ओके। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग आते हैं। सेकेंड पार्ट पे कह रहे हैं गिवन द पॉइंट्स D -5 एंड 6, D कोई पॉइंट है जो कि -5 और 6 है, एंड E एक पॉइंट है जो कि 0 और 9 है। चेक वेदर D एंड E लाई ऑन विथिन सर्किल, ऑन द सर्किल और आउटसाइड द सर्किल। तो कैसे होता है, ठीक है, ये बहुत ही आसान है। देखिए, अगर विथिन सर्किल होगा कोई पॉइंट्स, तो उसकी जो सेंटर से डिस्टेंस होगी, जैसे मान लिया ये सर्किल है, तो ये सेंटर जो कि 0 0 पे दिया हुआ है हमारा, तो अगर विद इन सर्किल होगा तो ये क्या होगा, रेडियस क्या होगी, कम होगी, किससे, इसकी जो रेडियस हमने अभी रूट 65 निकाली है उससे। अगर आउटसाइड सर्किल होगा तो इस 65 से रेडियस ज़्यादा होगी, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हमको खाली ये ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो यानी कि हमें OD निकालना है। तो OD इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ इसका अपना -5 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर मैं केवल -5 लिख देता हूँ, ठीक है। 2 पॉइंट के डिस्टेंस निकालने का फार्मूला आपको पहले बताया हुआ है हमने, वो ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, बस नेगेटिव होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ चूँकि 0 है, तो इसलिए अगर माइनस करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये सिंपल कोई भी डिस्टेंस निकालनी है 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के बीच में, तो उसका ये फार्मूला आपने पहले देखा हुआ, ये वही सेम जो पाइथागोरस है उसी से ये निकल जाता है, ये वाला फार्मूला, ओके। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर -5 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 25 + 36। तो ये क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे ये 6 और आपका 5 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 61। तो अब ये क्या है, 65 से कम है 61, ठीक है। तो इसका मतलब D पॉइंट लाइज विथ इन द सर्किल, क्यों, क्योंकि रेडियस कम है। D पॉइंट्स लाइज विथ इन सर्किल, ठीक है। ये मतलब सर्किल पे लाई नहीं करेगा, विद इन सर्किल कर। अब E पॉइंट के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, E पॉइंट के लिए भी हम OE डिस्टेंस निकाल लेते हैं। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ये 0 और 9 ही इसका है। तो 0 है तो यानी पहला 0 ही होगा, दूसरा क्या होगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये √81, ठीक है। तो √81 मतलब 9 हो गया। तो रूट में रखेंगे तो आसान होगा कंपेयर करना, क्योंकि आपकी रेडियस 65 है। तो ये क्या है, ई पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ज़्यादा है, ठीक है। ओ ई इज़ ग्रेटर देन रेडियस, तो ये क्या होगा, आउटसाइड लाई करेगा। तो ई इसमें आप लिखेंगे ई पॉइंट लाइज आउटसाइड सर्किल, ठीक है। बहुत सिंपल था। ओके, तो अब ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पहले समझ लेते हैं क्या है। ओके, सॉरी 13 किया, 12 हम कर चुके हैं, 13 करेंगे। ओके, कह रहा है कि द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर पॉइंट्स डी ई एंड एफ, ठीक है। एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसके की साइड्स के मिड पॉइंट डी ई और एफ है। अभी फिगर बना के भी समझाएंगे। गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ई एफ आर सो एंड सो रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी। इसने क्या किया, ट्रायंगल के जो मिड पॉइंट हैं उनके कोऑर्डिनेट दे दिया, और ट्रायंगल के जो वर्टेक्स हैं उनका ये पूछ रहा है कि इसके आप कोऑर्डिनेट्स निकालिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। तो इसमें ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं हम लोग पहले। ऐसे हम मेजरमेंट से नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही हम ड्रा कर ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये ए बी सी है, तो इसके पॉइंट्स जो कह रहा है, ये डी मिड पॉइंट ये डी है, और ये ई है, और ये एफ है, ये गिवन है। और फिर हमें ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स को पता करना है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे हम लोग, ये सेम तरीके से पता करेंगे। इसके पॉइंट कर लेते हैं हम लोग x1 y1, ठीक है। इसका x2 और y2 मान लेते हैं, और इसका x3 और y3 मान लेते हैं। और d के कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए, क्या दिए हुए हैं, d के दिए हुए हैं 5 और 1। e के क्या दिए हुए हैं, c 6 और 5, और f के दिए हुए हैं 0 और 3। आप चाहें तो इसको अपने जो डायग्राम होता है जिसमें कि मेज़रमेंट ऑलरेडी होता है, तो ग्राफ जिसे बोलते हैं, तो उसमें भी डाल के आप इसको एग्जैक्टली डायरेक्टली निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये करने की हमको ज़रूरत नहीं है, हमें इसको निकालना होगा कि कैसे होगा, ठीक है ना। तो वही मिड पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, जैसे अब आपको इस ई और बी का मिड पॉइंट निकालना था, तो आप क्या करते थे, आप निकालते थे एक्स बार, ठीक है। एक्स बार निकाल क्या करते थे, एक के कोऑर्डिनेट से दूसरों को माइनस कर देते थे, ठीक है ना। तो आपको अगर x1 से शुरू करना है तो आप x1 से माइनस करेंगे, नहीं सॉरी वाई ये बी से माइनस करेंगे। तो हम लोग ए से ही शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर हम ए में ही प्लस या माइनस करेंगे। तो हम लोग करेंगे x2 माइनस x1, ठीक है, डिवाइड बाई 2। ये मिड पॉइंट की डिस्टेंस x की ए से हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद y बार क्या हो जाएगा हमारा, y बार हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो मिड पॉइंट का जो वैल्यू होगा, जो ऐड करना होगा, सम करना होगा, वो आपको यहाँ से निकालना होगा, ठीक है। तो ये हमें ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। तो अगर इस पॉइंट को हमें निकालना है, मिड पॉइंट के x को निकालना है, तो x1 में ये हमें सम करना होगा x बार, यानी कि मिड पॉइंट की जो हम निकालते थे वो हम x1 प्लस क्या करते थे, प्लस हम जो ये आता था उसमें सम कर देते थे, ये करते थे हम लोग, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5 = x1 प्लस ये x2 माइनस x1 डिवाइड बाई 2। इसी तरह y का क्या हो जाएगा, y यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका y1 प्लस y बार
ठीक है। तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसको अगर आप चाहें तो सॉल्व भी कर लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें सब में, तो ये हो जाएगा 10, इसमें 2x1 प्लस x2 माइनस x1, ठीक है। और इस साइड में क्या हो जाएगा हमारा 2 इक्वल टू 2y1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10, यहाँ पर x1 माइनस में है तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये, अच्छा ये y1 था, ओके। तो2y1 में से ये y1 चला जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 2 होगा इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर फाइनली आ गया, ओके। नाउ अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, B और C के बीच में, ओके। तो ये जैसे कि आपको यहाँ पे ये x1 प्लस x2 आ गया है, उसी तरह से यहाँ पे y2 y1, ये बेसिकली यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, वही आ जाता है, ओके। लेकिन हम लोग इसको पूरा करते हैं, तो यहाँ पर एक्स बी बार लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x3 माइनस x2 डिवाइड बाई 2, ओके। फिर यहाँ पर वाई बी बार लिख लेते हैं, इस मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वाई बार इक्वल टू y3 माइनस y1 डिवाइड बाई 2, सॉरी y2 होगा यहाँ पे y2। अब यहाँ पे मिड पॉइंट क्या होगा हमारा, मिड पॉइंट होगा इसमें, हम मिड पॉइंट हमारा होगा ये 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हम इसमें x2 पे प्लस कर देंगे, ठीक है, x2 प्लस ये प्लस कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा x3 माइनस x2 डिवाइड बाई 2। इसी तरह हमारा इसका जो 3 कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा इक्वल टू, इसीलिए थोड़ा सा हायर आर्डर का क्वेश्चन है, इसलिए आप खाली देख लीजिए, अगर आपको लगता हो तो आप इसको कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इसमें थोड़ा सा ये कहा गया है कि आप इसको अवॉइड करिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब जगह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू 0 ही रहेगा, 2x2 प्लस x3 माइनस x2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 2y2 प्लस y3 माइनस y2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे x2 था तो 2x2 में से x2 माइनस हो जाएगा, तो x2 प्लस x3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू, यहाँ पर 2y2 में से ये हो जाएगा तो y2 प्लस y3, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ओके। अब सिमिलरली हम इसके जो मिड पॉइंट है यहाँ पर, इसको वही सिमिलरली फाइंड करेंगे, तो वही सेम फार्मूला लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वैसे हम उसको चाहें तो एनालॉगी को, पिछली एनालॉगी को यूज करके भी इसको हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पर 6 है तो इसका डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका x3 प्लस x1, और इसका हो जाएगा 10 इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y3, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन इससे बन गए सिमिलर तरीके से, ओके। अब हमें इसकी जो वैल्यूज़ है निकालने के लिए हमें इनको क्या करना होगा, इनको जो है हम लोग आसानी से, बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या तरीका हम लोग अक्सर फॉलो किया करते हैं इस तरह में क्या करते हैं कि सब हम जहाँ पर x1 साइड है उसको तीनों इक्वेशन को हम प्लस कर देंगे, और जहाँ y2 साइड है वहाँ पर तीनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो प्लस कर देंगे तो हमारे पास इस साइड में क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगा, इस वाले के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 आ जाएगा, और फिर जो वैल्यू हमें निकालनी होगी उस इक्वेशन को हम लोग माइनस कर देंगे। बताते हैं आपको कैसे। देखिए हमारे पास जो पहला आया था वो आया था x1 प्लस x2 इक्वल टू 10,
दूसरा हमारे पास आया था x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, और तीसरा हमारे पास ये है x1 प्लस x3 इक्वल टू 12। ठीक है, इसी तरह वाई साइड का लिख लेते हैं, y1 प्लस y2 इक्वल टू 2, और फिर y2 प्लस y3 इक्वल टू 6, और ये ऊपर जो आया है y1 प्लस y3 इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है। ओके, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को हम प्लस कर देंगे। कैसे करेंगे, इधर का इधर प्लस हो जाएगा, इधर का इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2x1 है तो 2x1 आ गया, 2x2 है तो प्लस 2x2 आ गया, 2x3 है, सॉरी 2x3 है तो 2x3 आ गया। इधर को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इधर को करेंगे तो 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 18। ओके, तो ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर जो 2 सब में कॉमन है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए सब तरफ, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11। इधर भी डिवाइड कर दीजिए तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। ओके, अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, अब इस पर डिपेंड करेगा। अब हमारे पास ये दो मेन इक्वेशन आ गए, अब हमें मान लिया x1 निकालना है। x1 मतलब कि ए पॉइंट का x निकालना है। तो क्या करेंगे हम, x1 निकालने के लिए हम ये वाली जो इक्वेशन है इसको माइनस कर देंगे इससे। ठीक है, इस वाले को माइनस कर देंगे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इससे माइनस कर देंगे हम, इक्वल टू 11 है, और हमारे पास x2 प्लस x3 कितना है, ये 0 है, तो माइनस कर देंगे इसको, तो इधर क्या बचेगा, x1, इधर क्या आ जाएगा 10। तो यानी कि जो हमारा ए पॉइंट था उसका x1 यानी कोऑर्डिनेट हो गया 10। इसी तरह यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9 है, और ये हमारे पास y2 प्लस y3 इक्वल टू 6 है। तो इससे इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा y1 क्या आ जाएगा हमारा 3। तो हमारा जो ए पॉइंट था, ए पॉइंट जिसका कि x1 और y1 कोऑर्डिनेट थे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10 और 3। ठीक है, ये पहला आ गया हमारा। अब इसी तरह हमें दूसरा निकालने के लिए यानी x2 निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसमें x2 नहीं है उसी को माइनस कर देंगे इससे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 10 है, और x1 प्लस x3 इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा x2, और ये 10 माइनस 12 क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, इसी तरह इधर कर लेंगे हम लोग, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9 है, और ये y1 प्लस y3 इक्वल टू 10 है। माइनस करेंगे तो y2 इधर आ जाएगा, और इस साइड में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो b के कोऑर्डिनेट क्या हमारे आ गए, -2 और -1 आ गए। ओके, इसी तरह हम लोग c पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो c पॉइंट के लिए x3 है हमारा, तो x3 क्या आ जाएगा हमारा, x3 आएगा जब इसको माइनस कर देंगे यानी 10 वाले को। ठीक है, तो x3 क्या आ जाएगा, 11 में से 10 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह ये इसमें से y2 प्लस, हाँ, इसको माइनस कर देंगे यानी कि 2 वाले को, तो हमारा y3 आ जाएगा अपना 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा अपना 7। तो c के कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे 1 और 3, सॉरी 7। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया। तो क्वेश्चन नंबर 13 था ये अपना। ठीक है, तो ये इसमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। ये यहाँ पर जो ट्रायंगल था, तो ए बी सी, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो लिख देते हैं दोबारा से हम यहाँ पर। तो ये 10 और 3 आ गया, और ये बी हमारे पास क्या आ गया था, -2 और -1 आ गया, और यहाँ पर ये 1 और 7 आ गया। ठीक है, इस तरह से इसको हमने निकाल के आपको दिखाया है। अगर नहीं समझ में आया हो तो पॉइंट आउट कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कुछ गलती हो तो भी पॉइंट आउट कीजिए।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हमने कर दिए आपके लिए जो कि हायर ऑर्डर्स वाले थे, आप चाहें तो स्किप कर सकते थे इसको। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू, फिर मिलते हैं।